नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार। देश के नागरिकों की आय भले ही बीते 10 वर्षों में तेजी के साथ न बढ़ी हो, लेकिन हमारे माननीय की इनकम डबल ही नहीं बल्कि 7 गुना तक पिछले 10 वर्षों में बढ़ चुकी है। आज डेटा के जरिए हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच चुनाव सुधारों की दिशा में काम करती है और इन दोनों ने ही मिलकर एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में एडीआर ने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में चुने गए 102 सांसद जो 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीतने में कामयाब रहे, लगातार 3 बार सांसद चुने गए, उनकी संपत्ति 10 वर्षों में डबल से भी ज्यादा बढ़ गई है। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच के मुताबिक 102 ऐसे सांसद हैं जो बीते 3 लोकसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल करते रहे हैं। इन 102 सांसदों की 2014 में औसत संपत्ति 15.76 करोड़ रुपए थी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 33.13 करोड़ रुपए हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 102 सांसदों की औसत संपत्ति 24.21 करोड़ रुपए थी। 10 वर्षों में इन 102 सांसदों की औसत संपत्ति में 17.36 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। यानी 10 सालों में 102 सांसदों की औसत संपत्ति में 110% का उछाल देखने को मिला है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि इन 102 सांसदों में ऐसे कौन सांसद हैं जिनकी संपत्ति में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला है। ऐसे ये कौन माननीय हैं जिन पर सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी की कृपा रही है और सबसे ज्यादा उन पर धन वर्षा इन वर्षों में हुई है। तो इस मामले में पहले पायदान पर श्रीमंत छत्रपति उदयनराजे प्रताप सिंह महाराज भोसले का नाम आता है, जो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में तो महाराष्ट्र के सतारा से एनसीपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 2014 में इनकी औसत संपत्ति 60.60 करोड़ रुपए थी, जो 2024 में 223.12 करोड़ रुपए हो गई। यानी इन 10 सालों में इनकी संपत्ति में 162 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, यानी 268% का उछाल। दूसरे स्थान पर गुजरात के जामनगर से बीजेपी सांसद पूनमबेन हेमंतभाई माडम है। 2014 में पूनमबेन की संपत्ति 17.43 करोड़ रुपए थी। 2024 में बढ़कर ये 147.70 करोड़ रुपए हो गई। यानी 10 वर्षों में पूनमबेन की संपत्ति 130 करोड़ रुपए यानी 747% का उछाल पूनमबेन के संपत्ति में देखने को मिला है। तीसरे स्थान पर जगन मोहन की पार्टी वाईएसआरसीपी के सांसद पीवी मिथुन रेड्डी का नाम आता है, जो कि आंध्र प्रदेश के राजमपेट से सांसद हैं। 2014 में इनकी संपत्ति 22 करोड़ थी। 2024 में जो बढ़कर 146.85 करोड़ रुपए हो गई। 10 सालों में 124 करोड़ यानी 550% इनकी संपत्ति बढ़ गई है। चौथे पायदान पर बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी है। 2014 में इनके पास 178.20 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो 2024 में 278.93 करोड़ रुपए हो गई। 10 वर्षों में इनकी संपत्ति में 57% का उछाल देखने को मिला है। 5वें नंबर पर हरियाणा के गुरुग्राम से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम है। 2014 में इनकी कुल संपत्ति 25 करोड़ रुपए थी, जो 2024 में 121.54 करोड़ रुपए हो गई। यानी राव इंद्रजीत सिंह की संपत्ति में इन 10 वर्षों में 385% का उछाल आया है। छठे स्थान पर शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर का नाम है, जो कि पंजाब में भटिंडा से लोकसभा सांसद है। 2014 में इनकी संपत्ति 108 करोड़ रुपए थी, जो 2024 में बढ़कर 198 करोड़ रुपए हो गई। इनकी संपत्ति में 10 वर्षों में 84% का उछाल आया है। 7वें पायदान पर बॉलीवुड स्टार बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का नाम है, जो 2014 में बीजेपी के टिकट पर जीते, लेकिन 2019 और 2024 में ममता दीदी की पार्टी टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं। 2014 में इनकी संपत्ति 131.74 करोड़ रुपए थी,
जो 2024 में बढ़कर 210.54 करोड़ रुपए हो गई। 10 वर्षों में बिहारी बाबू के संपत्ति में 60% का उछाल आया है। 8वें पायदान पर शिवसेना के श्रीरंग अप्पा चंदू बारमे हैं, जो कि महाराष्ट्र के मावल से सांसद हैं। 2014 में इनकी संपत्ति 66.50 करोड़ रुपए थी, जो 2024 में बढ़कर 131.85 करोड़ रुपए हो गई। 10 सालों में इनकी संपत्ति में 98% यानी 100% का उछाल आया है। 9वें नंबर पर झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का नाम आता है। 2014 में निशिकांत दुबे की संपत्ति 15.56 करोड़ रुपए थी, जो 2024 में बढ़कर 74.69 करोड़ रुपए हो गई। 10 वर्षों में निशिकांत दुबे की संपत्ति में 59 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, यानी पिछले 10 वर्षों में निशिकांत दुबे के संपत्ति में 380% की बढ़ोतरी आई है। 10वें पायदान पर एनसीपी शरद पवार की सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का नाम है, जो कि बारामती से सांसद हैं। 2014 में सुप्रिया सुले की संपत्ति 113.90 करोड़ रुपए थी, जो कि 2024 में बढ़कर 166.51 करोड़ रुपए हो गई। इनकी संपत्ति में 46% का उछाल आया है। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच के इस डेटा में एक और बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। बीते 10 सालों में सबसे ज्यादा 488% औसतन संपत्ति बढ़ी है, तो वो है AIMIM के सांसद की। हालांकि इस दल के एक ही सांसद हैं और उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जेडीयू के सांसद की औसत संपत्ति में 260% का इजाफा देखने को मिला है। इसके बाद कांग्रेस की बारी आती है, जिनके सांसदों की संपत्ति में 135% का औसतन उछाल आया है। बीजेपी के सांसदों की औसतन संपत्ति में 10 वर्षों में 108% की बढ़ोतरी आई है। टीएमसी के सांसदों की 86%, अपना दल सोनेलाल के सांसद की संपत्ति में 57% का उछाला है। तो ये एडीआर की रिपोर्ट पे हमने आपको ये तमाम डेटा पेश किया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।